Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Okay, welcome to Dhritisang Sikho channel. We were doing 2016 paper NSO, yes, of SOF National Science Olympiad, and we were on the question number 23, I think. Yes, we were on the question number 23. Okay, इसकी explanation मैं आपको दे रही थी. हाँ जी, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया फिर से. ओके, अब इस क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है, सॉलिड एंड सॉलिड टाइप ऑफ मिक्सचर. Okay, solid and solid type of mixture can be separated by winnowing, hand picking, and swing, sedimentation, decantation, and filtration are used for separating insoluble solids from liquid. And soluble solid can be separated by filtration. They are separated by evaporation. They cannot, na? Soluble solid cannot be separated by filtration actually. They are separated by evaporation only, and immiscible liquids are separated by, yes, by using a separating funnel. yes, ये separating funnel आपको मार्केट में बहुत easily अवेलेबल हो जाएगी अगर आपको प्रैक्टिकली करके देखना है इसे. एंड इफ़ यू कमेंट मी आई विल शेयर द लिंक. अमेज़ॉन पे भी आपको बहुत easily अवेलेबल हो जाएगा ये. यस, ओके, तो फिर हमारा W इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए स्विंग. देखिए मैंने आंसर भी कर दिया था कल. एंड इवेपोरेशन होना चाहिए हमारा X, एंड फिल्ट्रेशन होना चाहिए हमारा Y, एंड सेपरेटिंग फनल होना चाहिए हमारा Z. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Rohan, a class 6 student, used lemon juice to write a secret message to his friend on a white paper. अरे बड़े मज़ेदार ट्रिक होती है ये. He let the paper dry completely. लेमन जूस से लिखा एंड उसे ड्राई कर दिया completely. And message disappear. जो ये उसने सारा प्रोसेस किया, that was process 1. He asked his friend to gently heat the paper, taking care that it does not catch fire. उसको फायर नहीं लग जाए ना, पेपर है ऑफकोर्स, कागज़ को बहुत जल्दी फायर हो जाती है. कैच टू सी द मैसेज. उसने फिर जो अपने फ्रेंड को बोला कि जेंटली हीट द पेपर, तो वो उसका था प्रोसेस सेकेंड. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन प्रोसेस 1 एंड 2. तो फटाफट से कौन बता रहा है मेरे को, फटाफट से आप मुझे मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए. ओके, मैं आपको आंसर देती हूँ. इसका आंसर होना चाहिए सी. लेमन जूस कंटेन कार्बन कंपाउंड्स एंड दीज आर कलरलेस at room temperature. When Rohan wrote a secret message on the paper, the carbon based compounds are absolutely into a paper. Thus, process 1 is a physical change. Yes, because of that. And when his friend heated the paper gently, these compounds broke down to carbon, which got oxidized in presence of air. Because of air, एयर तो हमारे प्रेजेंस होती ही है. एंड द सब्सटेंसेस टर्न लाइट और डार्क ब्राउन, वो उसमें कन्वर्ट हो गए ना. थस प्रोसेस 2 इज़ अ केमिकल चेंज. मैं जो भी एक्सप्लेनेशन देती हूँ आप उसे फिर से रिपीट करके पॉज करके आप ज़रूर सुनिए. एक्सप्लेनेशन बहुत यूज़फुल होती हैं, क्योंकि हम कई बार अपनी एक्सप्लेनेशन में ऐसी ऐसी बात कह जाते हैं जो अभी इसका आंसर आपको आता है बट किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता होता, तो वो ईजिली हो जाता है हमें करना. ओके, तो हमारा आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सी. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन नंबर 25. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. विनेगर एंड लेमन जूस फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑन वाटर. कभी करके देखा आपने. ओके, फ्रेशली
क्योंकि हमने इनकरेक्ट बताना है, ये चीज़ रिमाइंड रखिए। अच्छा, क्वेश्चन में ना ऊपर बड़ा ट्विस्टिंग सा दे देते हैं। ट्विस्टिंग क्या दे देते हैं, कई बार बच्चे करेक्ट इनकरेक्ट नहीं रीड करते हैं, तो इसको बहुत केयरफुली रीड कीजिए, करेक्ट है या इनकरेक्ट लिखा हुआ है। कई बार उन्होंने इनकरेक्ट लिखा होता है, शायद मैंने भी अभी भी करेक्ट रीड किया होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी ये मिस्टेक कर सकता है, एनीवन, किसी से भी हो जाती है इवन। तो इसको बहुत ध्यान से रीड कीजिए। विनेगर एंड लेमन जूस फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑन वाटर। अरे अब जब लेमनेड बनाते हो घर पे, तो आपने ऊपर लेमन उसमें मिक्स किया, वाटर में मिक्स होता है, या ऊपर उसकी लेयर अलग से बन जाती है। चलो नेक्स्ट क्या है, फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल आर लस्ट्रस। लस्ट्रस में शाइनिंग, यस। ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसपेरेंट वाइल मिल्क इज ओपेक्यू। बताओ, ये तो मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है नज़र आती है, कुछ में से तो सब कुछ नज़र आता है हमें, ऑक्सीजन में पता ही नहीं चल रहा इस टाइम। मतलब अब आप अपने आसपास देखो, ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ही सही, और मिल्क के अंदर से तो आप बीच में मम्मा कुछ भी डाल दें तो पता ही नहीं चलेगा, मम्मा क्या कोई भी। वैक्स व्हेन मिक्स्ड विद वाटर फॉर्म अ सॉल्यूशन। वैक्स वाटर में मिक्स करके देखोगे, मीन्स वैक्स आपने ला भी सकते हो, मार्केट से भी अवेलेबल हो जाती है। दूसरा, आप घर में कैंडल होगी, वो भी वैक्स का ही रोल प्ले करती है। उसको अगर वाटर, उसको थोड़ा आप बर्न करो ऊपर से उसकी लिक्विड को, तो फिर आप देखोगे उसकी जो ड्रॉप्स गिरती हैं वाटर के ऊपर डाल के देखो, वो बिल्कुल अलग सी लेयर बनाती है, वो सोल्यूशन नहीं बन सकता। सोल्यूशन क्या होता है, जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। यस, तो आर आंसर शुड बी 1 एंड 4, क्योंकि ये दोनों इनकरेक्ट लग रहे हैं। वो मिक्स हो जाता है और ये वैक्स सोल्यूशन नहीं बनती है। विनेगर एंड लेमन जूस डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली एंड फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल आर लस्ट्रस एंड oxygen gas is colorless, thus it is transparent, and milk is opaque, you all know that. And fourth one, wax does not dissolve in water, it forms a separate layer with water. So answer should be B. Okay, next question. The given diagram describe the changes that take place between different states of matter. देखो, स्टेट ऑफ मैटर, ये हमारा, हमें क्या लग रहा है, ये आपको गैस लग रही है, ये लिक्विड लग रहा है, मॉलिक्यूल्स है ना इसके, और ये हमारा सॉलिड लग रहा है, जो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्या प्रोसेस लग रहा है, द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट। देखिए, ए 1 एंड 3, बताओ क्या हो सकता है, इसका आंसर होना चाहिए डी, none of these. The process in which heat energy is given out on heating solid change into liquid. लिक्विड स्टेट ना, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, which on further heating change to, yes, gaseous state, whereas on cooling a gas change into liquid and a liquid changes into solid. Heat energy is given out when the system is cooled. Yes, thus first cooling, second heating, and third again heating, fourth cooling process is going on, and sixth again cooling, fifth was heating na, and sixth is cooling. Hence in 1, 4 and 6 process heat energy is given out. जो हमारा किसी भी आंसर में नहीं है, तो हमारा आंसर होना चाहिए डी। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। वी आर ऑन 27th क्वेश्चन। सम कॉमन चेंजेस आर क्लासिफाइड दैट द गिवन टेबल। ओके, लेट्स रीड द टेबल नाउ।
What is that table saying to us? It's trying to नंबर 1 स्टिचिंग अ शर्ट। देखो इसे मैच कर रहा है। 27 स्टिचिंग अ शर्ट फ्रॉम द फैब्रिक इरिवर्सिबल एंड ब्रेकिंग ऑफ एग केमिकल चेंज है। लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब रिवर्सिबल है। ये क्या होते हैं मीन्स ये सारे चेंजेस? मीन्स जब हमने एग ब्रेक किया तो फिजिकल चेंज आया था, सॉरी केमिकल चेंज आया था, क्योंकि वो फिजिकल चेंज आया था, उसकी बिल्कुल उसकी फिजिक्स चेंज हो गया था। ओके, ऑकरेंस ऑफ न्यू मून, नॉन पीरियोडिक, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। इसका इसमें क्या है? ब्रेकिंग ऑफ एग इज अ फिजिकल चेंज एज केमिकल कंपोजिशन ऑफ एग रिमेन्स द सेम। ऑकरेंस ऑफ न्यू मून इज अ पीरियोडिक चेंज। सो हमारा करेक्ट मैच कौन सा है? बी। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की इसको ट्राई किया करूँ। एंकरेज होते हैं ना, मीन्स कि कोई अब इंटरेस्ट ले रहा है, अच्छे से उसको समझ आ रहा है। यस, Sonali mixed a pack of salt in a, this is our 28th question. Sonali mixed a pack of salt in a small amount of sand and then tried to recover the salt by the usual processes of sedimentation, decantation, filtration. मीन्स ये हमने पीछे कई क्लासेस में रीड किया है ना, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय इवेपोरेशन। टू हर सरप्राइज she could recover only a small pot of salt that she had taken. The possible reason could be, देखिए फटाफट से देखिए। ओके, सोनाली आल्सो गोट इवेपोरेटेड अलॉन्ग द वाटर। एक्चुअली इसमें क्या है, सोनाली मिक्स्ड अ पैक ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड एंड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट। वाई दैट वाज सो? दैट शी हैड टेकन ना, दिस कुड बी ड्यू टू द रीजन ऑफ the amount of salt was much more than it required large amount of water to dissolve all the salt actually, and to form a situated solution lesser quantity of salt was required, but she took a large amount of salt na. Yes, the undissolved salt remain mixed with sand, so salt does not evaporate along with the water. How that can be? बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसने मिक्स कर दिया ना। तो मेरे को अभी हमारा सेकंड वाला ठीक लग रहा है, थर्ड वाला भी ठीक लग रहा है, और हमारा फोर्थ वन भी ठीक लग रहा है। यस, तो हमारा आंसर सेकंड, थर्ड, फोर किस में है? ये हमारा सी में है, देखिए। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन। सोहम, अ क्लास 6 स्टूडेंट, क्लास 6 का ही होगा भाई, स्टूडेंट took 4 objects W, X, Y, Z of different weight and meat from the some same plastic material, सेम प्लास्टिक का उसने। ओके, उसकी डेंसिटी थी 0.85 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, एंड प्लेस दैम इन beaker containing equal amount of water having density 1.0 gram.
एज शोन इन द फिगर। देखते हैं हमारे फिगर में क्या दे रखा है उन्होंने, हमें क्या कह रहे हैं। ओके ओके, क्वेश्चन क्या राइज किया उन्होंने, देखते हैं। What should be his observation? Object X and Y will sink while W and Y will float. देखो कितनी डेंसिटी उसकी बताई है अभी उन्होंने। Object W and Y will sink and while X and Z will float. All four objects will sink, all four objects will float. Actually, density of plastic material is equal to 0.085 and density of water was 1 gram. Object with density lower than water float on water irrespective of the mass of the objects. Thus, all four solids W, X and Y and Z will float on water because of density. Object with density lower than water float on water, जिसकी density less होती है, in respective of the mass of the object ना, just because of that. So answer should be D. Okay, next let's come on the 30th question. Refer to the given figure showing a typical plant with its part labeled as U, V, W and X and read the following paragraph. Okay, let's read the paragraph. आप इमेज को बहुत केयरफुली रीड देखिए. P is a plant where part U is eatable, plant Q has eatable, plant W and plant R has eatable part. Sorry, P is a plant where part U is eatable, plant Q has eatable part W, okay, and plant R has eatable part X, and whereas plant S has eatable part V. Select the option that correctly identify these plants. देखो कौन सा हो सकता है, which could be possible. In the given figure, U is seed, V is root, W is leaf and X is flower, bud. Yes, edible part of plant P, Q, R and S are seeds, leaves, flowers, buds and roots respectively according to that. Flowers, buds and roots respectively. Flower buds are edible in cloves and seeds are edible in mustard, and cumin and pomegranate stem are edible in ginger.